हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कई कंडीशन अप्लाई होती है। पहला तो आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा और मार्केट को समझ के एक सेटअप पकड़ के ट्रेड करना पड़ेगा और उस सेटअप पे अपनी एक आदत बनाना पड़ेगा। उसको आप जान के, उसको आप पहचान के, समझ के उस पर ट्रेड लेना आना चाहिए। कि होता क्या है कि हम सेटअप समझते हैं, 2-4 दिन फॉलो भी करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, कहीं से देख लिया, कहीं से सुन लिया या खुद थोड़ा सा उसके बारे में समझ लिया। लेकिन 2-4-6 दिन, 1 हफ्ते फॉलो करते हैं, उसके बाद हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 2-4-6 हफ्ते में कोई भी सेटअप आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा कि प्रॉफिटेबल है या लॉस में गिर रहा है। अगर आप उस पर 3 महीने 6 महीने काम करोगे तब आपको क्लियरिटी समझ में आएगी, उस सेटअप की बारीकियाँ समझ में आएंगी। तब आप उसको प्रॉपरली समझ पाओगे कि किस सिचुएशन में वो आपका सेटअप काम कर रहा है और कौन सा सेटअप कब वो काम नहीं कर रहा है। जब इन सब चीज़ों को आप समझेंगे तभी आप उस सेटअप को कॉन्फिडेंट होके फॉलो करोगे और उसको अप्लाई करोगे। और होता क्या है कि 2-4 दिन अगर आप करते हो, उस पर प्रॉफिट नहीं बनता है, फिर आप दूसरा कोई सेटअप ढूंढते हो, फिर उस पर 2-4 6 ट्रेड 10 ट्रेड लेते हो, फिर आपको नया चाहिए। तो इस तरह से पैसा नहीं बनेगा और कभी नहीं बनेगा अगर आप फोकस्ड नहीं होगा किसी स्ट्रेटजी पे या किसी एक सेटअप पे। तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। एज ए लेंस जैसे हम जलाते हैं एक जगह फोकस करा के, अगर हम उसको घुमाते रहें तो वो पेपर नहीं जला पाएगा। उसी तरह हमारी स्ट्रेटजी भी है। आप अगर एक दो स्ट्रेटजी को पकड़ के फोकस्ड नहीं रहोगे, उसको प्रॉपरली जानोगे नहीं, उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और जब तक ये सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत लोगों का अकाउंट ब्लो हो चुका रहता है। फिर बाद में वही होता है, सारी चीज़ें समझ तो आती है लेकिन उसमें कैपिटल नहीं होता है। इसके लिए अगर आप बिगिनर हो या आप लॉस मेकिंग कर रहे हो, प्रॉपरली इस बात को समझिए कि प्रॉपरली आप अपना एक सेटअप बनाओ और उस पर ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट में बने रहना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप बने तभी रह सकते हैं जब आप एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, 2 स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और प्रॉपरली उस पर एस एल और सारे रूल रेगुलेशन अपना फॉलो करेंगे। चलिए आज मैं आपको अपना जुलाई जून से एक जो इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ उसका पीएनएल दिखाता हूँ। उसमें मैं लॉस भी किया हूँ, प्रॉफिट भी किया हूँ। तो मैं बस मेरा डेज का ये दिखाना का ये मतलब है कि लॉस सबको लगते हैं। आप मार्केट में नए हो, पुराने हो या कितने भी एक्सपीरियंस न हो आपके, लेकिन ऐसा तो लगना है। तो उसकी कुछ ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अकाउंट में मैंने जून से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। इसमें देखिए हर महीने 2 4 6 एसएल तो जाते ही जाते हैं। अब इसी एसएल को आपको मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि इसी में क्या होता है हमारा, जब हम ट्रेड में लॉस जाता है तो हम जो डेली का लिमिट सेट कर किए रहते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो इसी जो अभी 2-4 दिन लॉस हो रहा है ना, उसमें आप बड़ा लॉस कर दोगे। अगर आप बड़ा लॉस करोगे तो फिर आपकी कैपिटल डूबनी यहाँ पे कंफर्म है। इसलिए कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करते हो, कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, ये तो मान लीजिए कि वो भी लॉस देता है। उसके लिए स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आप बस इतना बेहतर कर सकते हो कि अगर आप एक स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो उसकी बहुत सारी बारीकियां समझ में आएंगी। बहुत बहुत तरह से आप उसको समझ जाओगे और आपको कब उसमें एंट्री करना है, कहाँ पे वो प्रॉपर ज़्यादा काम करता है, कहाँ पे कम काम करता है। क्योंकि हर स्ट्रेटजी का एक वे होता है। एक से ऐसा फ्लो आता है जहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करता है, एक आएगा बहुत स्लोली स्लोली काम करेगा, एक है कि कभी सेटअप बनता ही नहीं है। तो ये सब सारे फेज आप उसको समझ लोगे तब जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये थोड़ा सा मेरे जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।